नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत के उपराष्ट्रपति यानी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इन्हीं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और इस जो भी इस वीडियो में हमने प्रश्न लिए हैं वो सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में यानी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ ही चुके हैं। वो चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या कोई अदर स्टेट पीसीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी में आ चुके हैं। तो इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? Which article of the Indian Constitution states that there shall be the Vice President of India? Which article of Indian Constitution states that there shall be a Vice President of India? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 62 या अनुच्छेद 63। यानी आर्टिकल 61, आर्टिकल 64, आर्टिकल 62 या आर्टिकल 63। और इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 63 यानी अनुच्छेद 63। भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है। वह 5 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं और राज्यसभा के पदेन सदस्य होते हैं। आर्टिकल 63 of the Constitution of India provides for a vice president. He is elected for 5 years and is an ex officio member of the Rajya Sabha. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कभी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है यानी जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनको जो भी भत्ता मिलता है या सैलरी उनकी मिलती है, वो इसलिए नहीं मिलती है कि वो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं। उनको हर भत्ता सिर्फ इसलिए मिलता है कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है कहाँ के? राज्यसभा के, यानी कि वो पदेन सदस्य होने के नाते ही राज्यसभा के उनको ये सारे भत्ता यानी कि उनकी सैलरी है उनको प्राप्त होती है, उनको मिलता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? Who among the following can contest the election of vice president while holding his post? ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उपयुक्त सभी। गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव मीन्स उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और संघ या राज्य मंत्री को लाभ के पद के लिए नहीं माना जाता है, इसलिए सभी उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट and the union or the minister of the state are not considered for the post of profit. So all the vice presidential candidates can contest the election. हमारा अगला सवाल है, एक उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए? एक उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए? What conditions must a candidate fulfill to become the vice president? ऑप्शन है संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करता हो, या फिर ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, डजंट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों। और ए और बी दोनों ही क्या है? तो ए क्या है? संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। तो वाइस प्रेसिडेंट का एक खास बात है यानी उपराष्ट्रपति का खास बात है कि संसद का वो सदस्य ये नहीं होता, मतलब संसद में 2 सदन है यानी राज्यसभा और लोकसभा, उन दोनों ही सदन का वो सदस्य नहीं होता है। लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करता हो, और ये दोनों ही जरूरी है किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए। हमारा अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो कैसे होता है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। ऑप्शन से संसद के दोनों सदनों के सदस्य एवं विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, या फिर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या संसद के दोनों सदनों द्वारा। बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज।
ओनली बाय मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? और इसका सही उत्तर होगा बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो उपराष्ट्रपति के केस में हम देखते हैं कि अगर उनका चुनाव होता है तो उनके चुनाव के लिए संसद की दोनों सदस्य यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही भाग लेती है, और दोनों ही में जो सदस्य हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो या फिर चाहे वो नॉमिनेटेड हो, तो दोनों ही तरह के सदस्य जो है संसद के इनके चुनाव में यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों निर्वाचित हो या फिर नामांकित यानी इलेक्टेड हो या फिर नॉमिनेटेड के निर्वाचक मंडल द्वारा एकल हस्तांतरणीय वोटों का उपयोग करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है और मतदान गुप्त होता है। मतपत्र उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों वगैरह के मतदान गुप्त होता है ना? तो ये 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो बेसिकली जो मेथड है, जो सिस्टम है उनके चुनाव के लिए, वो कौन सा सिस्टम है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। और किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 66 के अंदर उनके चुनाव यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन यानी चुनाव का प्रोविजन है। हमारा अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? Which method is adopted for the election of the post of vice president? ऑप्शन से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यानी बहुलवादी प्रणाली, लिस्ट मेथड यानी सूची पद्धति, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, या उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। हमारा अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? ऑप्शन से 4 साल, 5 साल, 6 साल, ये अनिश्चित है। 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, ये अनसर्टेन। और इसका सही उत्तर होगा 5 ईयर्स यानी 5 साल। हमारा अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद कौन जांचता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद कौन देखता है यानी इसकी कौन जांच करता है? Who investigate all disputes related to the elections of vice president? ऑप्शन से राज्यसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या संसद। राज्यसभा, द प्रेसिडेंट, द सुप्रीम कोर्ट या द पार्लियामेंट। और इसका सही उत्तर होगा द सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान में अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को शामिल करता है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा और ये निर्णय अंतिम होंगे और हितों के किसी भी टकराव से मुक्त होंगे। आर्टिकल 71 क्लॉज 1 in the Constitution of India covers the election of a president or vice president. It states that the Supreme Court will make all decisions regarding the election of a president or vice president, and that these decisions will be final and free of all conflicts of interest. हमारा अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? Who can remove the vice president of India? भारत के उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, राज्यसभा या अध्यक्ष। द सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा या द स्पीकर। और इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद यानी राज्यसभा के उस प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है जो उस समय उसके अधिकांश सदस्यों द्वारा पारित किया गया हो और जिस पर लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त की गई हो। आर्टिकल 67 क्लॉज बी states that the president can be removed from office by a resolution of the Council of States passed by a majority of its members at that time and agreed to by the House of the People, means Lok Sabha। तो राज्यसभा ही एक ऐसा सदन है संसद में जो भारत के उपराष्ट्रपति के रिमूवल के लिए यानी कि उनको हटाने के लिए एक रेजोल्यूशन ला सकते हैं यानी एक प्रस्ताव सदन में ला सकते हैं। और ये अधिकार लोकसभा के पास बिल्कुल भी नहीं है। लोकसभा इसके लिए कुछ नहीं कर सकता है
और जो भी इनिशिएशन आएगा उनके उनको पद से हटाने वाले प्रस्ताव को लेकर, वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, इसी कारण से। हमारा अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? ऑप्शन से विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या उपयुक्त में से कोई नहीं। लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, राज्यसभा या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा। तो राज्यसभा यानी कि भारत की जो उपराष्ट्रपति है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, किसके? तो राज्यसभा के, यानी कि पदेन सभापति यानी पदेन अध्यक्ष। अगला सवाल है, वर्तमान में कौन भारत के उपराष्ट्रपति है? हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? वर्तमान में कौन भारत के उपराष्ट्रपति है? ऑप्शन से कृष्णकांत, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जगदीप धनखड़ या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा जगदीप धनखड़। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने परिजनों और मित्रगणों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन तक भी पहुँचे, जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।